नीलगिरी पहाड़ियों के बीच बसा था देवलिया गांव। चारों ओर घने जंगल, झरनों की आवाज और मिट्टी की खुशबू बसी रहती थी। इसी गांव में रहता था मोहन, एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा। उसके पास ना तो बड़ा घर था, ना जमीन, बस एक छोटी सी झोपड़ी और पुरानी कुल्हाड़ी जो उसके पिता की निशानी थी। मोहन सुबह रोज सूरज निकलते ही उठ जाता, अपनी पत्नी लाली से कहता, थोड़ी रोटी और नमक दे देना, आज जंगल में देर हो जाएगी। लाली हंसते हुए कहती, सुनो, नमक तो दे दूंगी, लेकिन थोड़ा गुड़ भी रख रही हूँ ताकि थकान में मीठा लग जाए। उनका एक बेटा था गोपाल, जो अभी 10 साल का था। हर सुबह जब मोहन कुल्हाड़ी उठाकर निकलता, गोपाल पीछे पीछे दौड़ता, बाबा आज जल्दी आना, मैंने पेड़ों के नीचे झूला बांधा है। मोहन हंस देता, अरे अगर तू झूला झुलाएगा तो मैं कैसे ना जाऊं, आऊं जल्दी। दवलिया के जंगल घने और रहस्यमयी थे। वहां चीड़, साल और शीशम के पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान छू ले। मोहन हमेशा सूखे पेड़ों को ही काटता था। वह कहता, हरे पेड़ काटना पाप है बेटा, ये भी तो सांस लेते हैं। उसकी मेहनत देखकर गांव के लोग उसकी इज्जत करते थे, लेकिन कुछ लोग उसे मूर्ख कहते थे। उनमें सबसे आगे था भानु, जो गांव का लालची लकड़हारा था। भानु हमेशा मोहन का मजाक उड़ाता, मोहन इतना ईमानदार का नाटक मत कर, जब तक चालाकी नहीं सीखेगा पेट नहीं भरेगा। मोहन बस मुस्कुरा देता। भानु चालाकी से मिला निवाला गले में नहीं उतरता। एक दिन मोहन जंगल के उस हिस्से में गया जहाँ कभी कोई नहीं जाता था। सुनसान घाटी कहते थे। वहां कोई पुराना मंदिर था जो अब खंडर बन चुका था। पास ही की चमकती हुई झील थी, जिसका पानी इतना साफ कि तली दिखे। मोहन पेड़ काटते काटते बहुत थक गया। उसने कुल्हाड़ी को किनारे रखा और पानी पीने झुका। अचानक उसका पैर फिसल गया और कुल्हाड़ी झपाक से झील में गिर गई। अरे राम! मोहन घबरा गया। मेरी कुल्हाड़ी, अब मैं क्या करूं? यही तो मेरा सब कुछ थी। वो वहीं बैठ गया, सिर पकड़कर रोने लगा। अचानक झील का पानी चमकने लगा। धीरे धीरे एक सुनहरी रोशनी उठी और उसमें एक सुंदर देवी प्रकट हुई। उनके हाथ में जल कमल था और चेहरे पर दया झलक रही थी। बेटा क्यों रो रहा है? देवी ने पूछा। मोहन कांपते हुए बोला, माँ, मेरी कुल्हाड़ी झील में गिर गई, वही तो मेरी रोजी रोटी थी। देवी मुस्कुराई और झील में हाथ डालकर पहले सोने की कुल्हाड़ी निकाली। क्या यह तेरी कुल्हाड़ी है? मोहन ने सिर झुका लिया। नहीं माँ, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं, लोहे की थी। देवी ने फिर चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। तो यह क्या तेरी है? नहीं माँ, मेरी कुल्हाड़ी तो पुरानी जंग लगी थी। आखिर में देवी ने लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी निकाली। मोहन की आंखों में चमक आ गई। हाँ हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। देवी बोली, तेरी सच्चाई ने मुझे प्रसन्न किया। यह तीनों कुल्हाड़ी तेरी है। जा, पर कभी अपने दिल की सच्चाई मत छोड़ना। मोहन हाथ जोड़कर बोला, माँ, मुझे बस मेरी कुल्हाड़ी चाहिए, बाकी दो किसी और नेक आदमी को दे देना। देवी मुस्कुराई, तेरी यह विनम्रता मुझे तुझे अमीर बनाएगी। और झील की लहरों के साथ वे अदृश्य हो गए। जब मोहन गांव लौटा, सब लोग चकित थे। उसकी पुरानी कुल्हाड़ी अब चमक रही थी। गांव वाले पूछने लगे, क्या हुआ जंगल में? मोहन ने सच्चाई बताई। भानु सब सुनकर जलने लगा। अगर सच्चाई से सोने की कुल्हाड़ी मिलती है तो झूठ बोलने से क्या ही मिलेगा। अगले दिन वो अकेला उसी झील पर पहुंचा और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी। वो जोर जोर से रोने लगा। अरे माँ, मेरी सोने की कुल्हाड़ी गिर गई, अब मैं क्या करूं? तभी झील में चमक और देवी प्रकट हुई। उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी निकाली। क्या तेरी है? भानु तुरंत बोला, हाँ, यह मेरी है। देवी का देवी का चेहरा कठोर हो गया। झूठ मनुष्य, तेरे भीतर लालच बस गया है। तेरे पास ना सोना रहेगा ना कुल्हाड़ी। भानु की आंख फट गई। झील की लहरें उठी और उसकी असली कुल्हाड़ी भी उसमें समा गई। वो खाली हाथ और पछतावे से भरा गांव लौटा। कुछ दिनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। लोगों के पास जलावन की लकड़ी नहीं थी। तब मोहन ने अपनी मेहनत से जंगल के सूखे तनों से लकड़ी काटकर सबको दी, बिना पैसों के। गांव के बुजुर्गों ने कहा, मोहन, तेरे जैसे आदमी की वजह से यह गांव जिंदा है। और फिर गांव वालों ने मिलकर उसके घर के पास एक छोटा मंदिर बनवाया, सत्यमेव झील मंदिर, जहां हर साल सच्चाई का पर्व मनाने जाने लगा। लाली ने कहा, देखो मोहन, तुम्हारी ईमानदारी ने हमें भगवान के करीब ला दिया। मोहन मुस्कुराया। भगवान तो हर उस दिल में रहता है जो सच्चा दिल से उसकी पूजा करता है।